नमस्कार, मेरा नाम रामजी खरवार है और आप देख रहे हैं कुशीनगर समाचार डेस्क। कल्पना कीजिए अगर आपको कोई जानबूझकर कील चुभा दे और आपका उस नुकीली कील के चुभने की वजह से रक्त की कुछ बूंदें शरीर से बाहर आ जाए, तब आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मेरी राय में आप सामने वाले व्यक्ति को क्रोधित होकर डांटने लगेंगे या हो सकता है आप उस व्यक्ति को थप्पड़ भी जड़ दें। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको उस कील की चुभने की वजह से असीम पीड़ा का अनुभव होगा। पर कुशीनगर में फाजीनगर के नारायणपुर कोठी बाजार में एक स्वर्ण व्यवसायी जयराम वर्मा की 1 माह पूर्व निर्मम गला रेत कर हत्या हो जाती है और प्रशासन अभी तक हत्यारों को पकड़ नहीं पाया। आप वीडियो के शुरू में कील वाली बात से अंदाजा लगा सकते हैं मृतक जयराम वर्मा किस पीड़ा से गुजर रहा होगा और उसका परिवार किस दुख और दर्द को झेल रहा होगा। आगे रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताएंगे, उससे पहले एक छोटा सा क्लिप देखिए। मौजूद है इस वक्त फाजीनगर के नारायणपुर कोठी में। नारायणपुर कोठी हमारे पीछे जो आपको ये शटर बंद हुआ दिखा रहा है, यहाँ 6 जून को ही स्वर्णकार जयराम वर्मा की हत्या हो गई थी। हत्या भी निर्मम हत्या थी जिनमें गला रेत कर उनकी हत्या हुई थी। आसपास का पूरा माहौल देखिए आप, बस आसपास का मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगा कि सारी चीज़ें दिखाएं। किस भीड़ में आधी रात को उनका मर्डर हो जाता है, सुबह में लोगों को घटना का पता लगता है, लगातार यहाँ भीड़ जुटती है और यहीं से चंद कदम की दूरी पे विधायक आवास है। विधायक कौन? फाजीनगर के विधायक, नाम नहीं रखूँगा, नाम आपको पता ही होगा। लेकिन 6 जून से आज 7 जुलाई हो गई, पूरे 1 महीने हो गए। 1 महीने में हत्यारों का पकड़ना तो दूर, हत्यारों का पता तक नहीं लगा पाई है पुलिस। ऐसे में पीड़ित परिवार जो जयराम वर्मा का परिवार है, इसी दुकान के भरोसे, स्वर्णकार के भरोसे का जीवन यापन चलता था। अब वो एकमात्र जो सहारा थे वो खत्म हो गए। लेकिन पूरे 1 महीने में इस घटना के कारणों का पता न लग पाना शासन और प्रशासन की बिल्कुल नाकामी दिखती है। एक तरफ कुशीनगर पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़, बुलडोजर कार्रवाई और मुखबिर के जरिए अपराधियों में खौफ पैदा कर रही है। ऐसे में कुशीनगर पुलिस का मात्र 100 दिनों में 748 अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजना, 15 करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त करना एक अच्छा संदेश देता है। लेकिन वहीं जब इस दौरान हुई कई घटनाओं में पुलिस का अपराधियों तक नहीं पहुंच पाना कहीं ना कहीं लोगों के मन में असंतोष की भावना पैदा कर रहा है। जहां पुलिस की कार्यप्रणाली की सराहना हो रही है, वहीं बीते 1 माह बीत जाने के बाद भी कुशीनगर में फाजीनगर के नारायणपुर कोठी बाजार के स्वर्णकार जयराम वर्मा की हत्या पुलिस के माथे पर कलंक जैसी लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि पुलिस काम नहीं करना चाहती, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक अपराधियों तक नहीं पहुंच पाए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमें सपोर्ट करने के लिए इस पेज को फॉलो कर लें और जयराम वर्मा के सपोर्ट में इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि मृतक जयराम वर्मा के परिवार वालों की आवाज़ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक पहुंच पाए, ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल पाए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि जयराम वर्मा हत्याकांड आखिर हुआ कैसे। कुशीनगर जिले में 6 जून की रात एक सर्राफा व्यवसायी की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। पुलिस के अनुसार जिले के पटहेरवा थाना क्षेत्र के नारायणपुर कोठी गांव में सोना चांदी का कारोबार करने वाले जयराम वर्मा, उम्र 50 साल, पुत्र राम वर्मा का शव दुकान में बरामद किया जाता है। लोगों को अगले दिन सुबह इस घटना की जानकारी हुई। मृतक व्यवसायी राम गुलाम टोला जनपद देवरिया के रहने वाले थे। वह नारायणपुर कोठी में पिछले 7 वर्षों से सोना चांदी का व्यवसाय करते थे। पुलिस ने बताया कि मंगलवार की सुबह जब पड़ोस की दुकानदारों ने अपनी दुकान खोलते समय देखा कि वर्मा की दुकान बाहर से बंद है तो चर्चाएं होने लगी। ऐसे में पड़ोसियों ने जैसे ही दुकान का शटर उठाकर देखा तो दुकान के अंदर खून से लथपथ उनका शव पाया गया। इस संबंध में पुलिस को तत्काल इसकी सूचना दी गई। पटहेरवा थाने के पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हत्या के बारे में जानकारी जुटाया। तत्कालीन एसपी धवल जायसवाल और अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए 3 दिन का समय मांगा था। 1 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। ऐसे में इतनी बड़ी घटना सदर विधायक को भी एक चुनौती है। लेकिन आसपास के लोगों से बात करने पर जो बातें सामने आई वह बेहद चौंकाने वाली थी। सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा। और यहाँ पे आसपास काफी संख्या में लोग ग्रामीण मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या कुछ घटना हुई थी। तो श्वेता जी, ये जो घटना हुई है जयराम वर्मा जी की हत्या, इसके बारे में आपको कब कैसे पता चला? हम लोग आ रहे थे, चूँकि दुकान है हम लोग घर से पता चला कि इस घटना हो गई है। दूर हम लोग आए तो देखिए पूरा गर्दन काटा गया है, पूरा भीड़ लगा हुआ है। बाद में प्रशासन आया,
आश्वासन दिया कि 3 दिन क्या टाइम आश्वासन मिला था उस टाइम? आश्वासन प्रशासन दिया कि 3 दिन बाद खुलासा करेंगे। आज 1 महीने 1 दिन हो गया, कोई पता ही नहीं है। तो उसके बाद दोबारा प्रशासन यहाँ पे नहीं आया और कुछ नहीं आया, आता है देखता फिर चला जाता है, घूम के कुछ काम करता नहीं है। लगातार आपराधिक घटनाओं से बुलेरो चोरी, बाइक चोरी, हत्या, मर्डर, सब चीज़ से हमारा क्षेत्र दहशत में है। और हमारे जनप्रतिनिधि कहाँ हैं और हमारे शासन और प्रशासन कहाँ है? हमको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर विधायक जी हमारे संपर्क में हैं। मैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यही घटना हुआ है और हम जो है कोई नहीं दिखाई दिया कि रुचि ले रहे हैं कि नहीं दे रहे। और मैं क्या कहूँ, विधायक जी घटनास्थल पर पहुँचे तो थे? नहीं, हमने नहीं देखा। हम भी थे घटनास्थल पर, लेकिन हमने नहीं देखा। विधायक जी नहीं आए थे यहाँ पे? नहीं, हमने देखा ही नहीं, तो कैसे कहें कि कहें आए थे नहीं आए थे। हमने नहीं देखा, यहाँ से वहाँ तक हम घूम रहे थे। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि लोकतंत्र में जनता ही राजा होती है। होती हैं, लेकिन ठीक अपोजिट हो रहा है। जनता वोट दे दिया, राजा बना दिया, लेकिन राजा हो गए, प्रजा का कोई मतलब नहीं है। हाँ, प्रजा से कोई मतलब नहीं तो है। हम एक जनप्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं कि वो हमारी आवाज़ बनेगा। आवाज़ हमारी नहीं सुन रहे हैं लोग, और क्या कहें। आवाज़ आपकी नहीं सुनी जा रही? नहीं सुनी जा रही, तभी तो ये घटना हो रहा है। सब थाना पर भी एप्लीकेशन पड़ता है, कुछ नहीं। यहाँ की यही हालत है। 13 से इतना दिनों से हम लोग धरना प्रदर्शन पर हैं, कुछ नहीं पता। हम लोग इस जो मौसम में, इस गर्मी के मौसम में, बरसात में यहाँ पर हम लोग सो रहे हैं, कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है कि ये लोग हैं कि जानवर हैं। और क्या कहें, ये लोग जानवर यहाँ पर बैठे हैं, आदमी नहीं बैठे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। अब सरकार की वर्तमान जो स्थितियां हैं, सरकार कह रही है कि हमने 100 दिनों में इतना सब चीज़ें कर दी हैं, उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? हम सोच रहे हैं यही कि ये केवल पेपर में है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर यह नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना घटना 1 माह में 2 माह में हो रहा है और कोई पर्दाफाश नहीं है। जी हाँ। और सुनवाई भी तो नहीं हो रही है आपकी? नहीं, कोई सुनवाई नहीं, इतने दिनों तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्यों? हम तो गुलाम बन गए हैं उन लोगों का। जो राजा हम वोट दे करके दिए हैं, उनका हम गुलाम बने हैं, हम प्रजा हैं, हमने ने उनको राजा बनाया है। लेकिन अब राजा जो है हमारी रक्षा करने के लिए तैयार नहीं। आमतौर में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में सच बोलना बड़ा ही गुनाह होता है और आमतौर पर लोग सच बोलने से बड़ा कतराते भी हैं। लेकिन ये चाचा जी को देखिए आप, ये लगातार जो सच है वही बता रहे हैं, लेकिन इनके सच से बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी हो सकती है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, वर्तमान परिस्थिति में जो बोलना चाहिए वो चाचा जी बखूबी बोल रहे हैं। ऐसे में इस हत्या में खुलासा ना होता देख कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू और कांग्रेस पार्टी से ही फाजीनगर के विधानसभा प्रत्याशी मनोज सिंह ने हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए 13 जून को 1 दिवसीय चेतावनी सभा आयोजित किया, जहां पर मौके पर पहुंचे प्रशासन ने उनसे 3 दिन तक का समय मांगा। उसके बाद 10 दिन से भी अधिक समय बीत जाने, यानी पूरे 1 महीने के बाद भी जब अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो 23 जून से लगातार बेमियादी धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार अखबारों की सुर्खियों और नेताओं के अनशन के बावजूद जयराम वर्मा की हत्या का खुलासा ना होना कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है। इतना ही नहीं, जहां जयराम वर्मा की हत्या हुई उसी से 3 किलोमीटर दूर कैबिनेट मंत्री का गांव है, जबकि घटनास्थल से मात्र 200 मीटर दूर विधायक आवास है। तो इतनी बड़ी घटना का हो जाना और इनका खुलासा कानून व्यवस्था पर खुला चैलेंज है। ऐसे में बाजार वासियों और आम जनता में इस हत्या को लेकर काफी आक्रोश है, जो कभी भी एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। इसमें प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जय हिंद।